हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग 16 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चे प्रोफार्मा बनाइए। बाएं पक्ष में आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट और इनकम अमाउंट। टाइटल में आप लिखेंगे यशवंत क्रिकेट क्लब और आप कौन सा खाता बना रहे हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और किस वर्ष के अंत में बना रहे हैं, तो ये आपका 31 दिसंबर 2016 के अंत में आप बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके लिए प्राप्ति और भुगतान खाता दिया गया है। प्राप्ति और भुगतान खाते से आपको आय व्यय खाता बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके प्राप्ति और भुगतान खाते के प्रारूप के नीचे यानी सवाल के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं, उनको भी साथ पे लेके चलना है। तो ध्यान से देखिए सवाल को। पहला नंबर, पेमेंट साइड देखिए, सबसे पहले लिखा है किराया व कर। ठीक, तो ये आपका रेंट एंड टैक्स जो है, ये आपका कहाँ पे जाएगा? यही प्राप्ति और भुगतान खाते में जो भी चीजें भुगतान साइड होती हैं, वो आप कहाँ पे लिखते हैं? एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर में आपका रेंट एंड टैक्स जाएगा कितने रुपए? 1680 रुपए। अच्छा, इसमें देखिए कुछ समायोजन भी दिए गए होंगे। सबसे पहले तो लिखिए रेंट एंड टैक्स 1680 रुपए। ठीक है, आप देखिए इसके लिए कुछ समायोजन दिया गया है रेंट एंड टैक्स के लिए। तो बोल रहा है, बीजक प्रमाण पत्रों व अन्य लेख प्रमाणों को जांचने से निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई। किराया 100 रुपए प्रति माह का केवल 30 सितंबर 2016 तक का ही भुगतान किया गया है। कहने का मतलब पूरे वर्ष का किराया देना था, लेकिन इन्होंने क्या किया है? केवल जनवरी से लेकर सितंबर तक का भुगतान किया है, 100 रुपए प्रति महीने। तो अभी देखिए, सितंबर के बाद दिसंबर तक जाने के लिए आपको 3 महीने चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप इन तीनों महीनों का किराया भी 100 रुपए देंगे। तो यहां पे लिखिए आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये अभी अदत्त है, 300 रुपए। अच्छा, इसको आप जोड़ेंगे तो 16 3 1980 रुपए हो गया। उसके बाद देखिए समायोजन में फिर से दिया गया है कि आपका जो है 120 रुपए आपने एडवांस में दिया है। किसका? टैक्स का। आपके समायोजन में उसी के आगे बोल रहा है कि 120 रुपए कर के पेशगी दे दिए गए हैं। तो आप जो भी एडवांस होता है उसको क्या करते हैं? लेस करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे लेस प्रीपेड। ये एडवांस में भुगतान किया गया था, तो 120 रुपए आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस करने पे कितना आता है? 1860 रुपए। आपका 1860 रुपए क्या आया है? रेंट एंड टैक्स। उसके बाद देखिए इसी तरह आप समायोजन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको एडजस्टमेंट करने के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए भुगतान साइड में ही देखते चलिए, पेज पलटने पे देखते हैं, लिखा है मुद्रण व विज्ञापन, यानी प्रिंटिंग और एडवर्टाइजमेंट। इसके लिए भी क्या करेगा? व्यय करेगा। तो देखिए, टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कितना है प्रिंटिंग और एडवर्टाइजमेंट? आपका इसका अमाउंट है 800 रुपए। ठीक, उसके बाद देखिए डाक व लेखन सामग्री, पोस्टेज और स्टेशनरी दिया गया है। तो इसका अमाउंट क्या है? 278 रुपए। तो लिखेंगे टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी अमाउंट है आपकी 278 रुपए। फिर देखिए मजदूरी दिया गया है। ठीक है, मजदूरी व निर्णयकर्ता का शुल्क। तो इसका देखिए कितना शुल्क है? 1200 रुपए। लेकिन मजदूरी व निर्णयकर्ता शुल्क 180 रुपए अभी क्या है? अदत्त है। और जब भी अदत्त होता है तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ते हैं। तो लिखिए टू वेजेस
एंड अंपायर फीस कितना है 800 रुपए। ठीक है, और आपका आउटस्टैंडिंग जो है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग और ऐड कर देंगे। ठीक, आदत्त को जोड़ते हैं और पूर्व दत्त यानी प्रीपेड एडवांस को घटाते हैं। कितने रुपए है 180 रुपए। तो 180 रुपए जोड़ेंगे तो कितना आएगा 819,980 रुपए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका मजदूरी, और जो ये आपका मजदूरी है इसमें 800 नहीं सॉरी 1200 रुपए है। 1200 में आप 180 जोड़ेंगे तो 1380 रुपए, सुधार लीजिए। हाँ, उसके बाद देखिए मजदूरी के बाद खिलाड़ियों का आवागमन व्यय। ठीक है, ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इसका लिखा गया है प्लेयर्स का, तो इसको आप जोड़िए टू प्लेयर्स ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। देखिए कितना है इसका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपए। सीधा सीधा 500 लिख दीजिए, इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बोला गया है। उसके बाद देखिए मंडप की मरम्मत रिपेयर ऑफ टेंट, इसको लिखेंगे कितना है अमाउंट 209 रुपए। टू रिपेयर ऑफ टेंट कितना है 209 रुपए। उसके बाद देखिए मंडप की वृद्धि, इसको आप आपके ये प्राप्ति और सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको आप शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके आय और व्यय खाते के जो प्रारूप के अंतर्गत निम्न बातें हैं उनमें सम्मिलित नहीं होती है, तो आप इसको छोड़ देंगे। विकेट की चटाई, इसको लिखिए विकेट मैटिंग। टू विकेट मैटिंग, इसमें देखिए कितना है विकेट मैटिंग में 221 रुपए, आप इसको लिखिए 221 रुपए। उसके बाद देखिए बल्ले गेंद आदि के 455 रुपए, इसके लिए कुछ देखिएगा एडजस्टमेंट भी दिया गया है। टू क्रिकेट बैट एंड बॉल, इसका अमाउंट कितना है 455 रुपए। अब ध्यान से देखिए नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया है कि 55 रुपए बल्ले व गेंद इत्यादि के अदत्त हैं। ठीक है, यानी बकाया हैं, तो लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग कितने रुपए 55 रुपए। तो 55 रुपए क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल 510 रुपए। अच्छा, हमने रिसिप्ट साइड की पेमेंट साइड की सारी चीजों को लिख लिया है। अब देखिए रिसिप्ट साइड की चीजों को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रोकड़ शेष। रोकड़ शेष हमने आपको बताया था कि रोकड़ शेष हम कैश बैलेंस नहीं लिखते हैं, ना कि और प्रारंभिक शेष भी नहीं लिखते हैं, और जो लास्ट में दिया होता है उसको भी हम नहीं लिखते हैं। इसके बाद देखिए सदस्यता व प्रवेश शुल्क। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बाय मेंबरशिप एंट्रेंस फीस। ठीक है, ये फीस कितनी है 231 रुपए, तो आपने यहां लिखा अमाउंट में 231 रुपए। उसी के बाद देखिए खिलाड़ी सदस्यों का चंदा, तो यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लेइंग मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लेइंग मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स, इसका अमाउंट देखिए कितना है 600 रुपए। ठीक, अच्छा इसमें ध्यान से देखिए दो सन दिए गए हैं, पहला दिया गया है 2015 और दूसरा 2016। तो 2015 को हम नहीं सम्मिलित करेंगे
क्योंकि आय व्यय खाता जिस वर्ष हम बनाते हैं केवल उसी वर्ष के चंदे को शामिल करेंगे। तो ये हमारा कब बन रहा है? 2016 में। तो 2015 को स्किप करेंगे, 2016 को लिखेंगे। इसके लिए देखिए कुछ नीचे एडजस्टमेंट भी दिया गया है। आपका दिया गया है 40 खिलाड़ी सदस्यों पर रुपए बकाया है। कितने रुपए बकाया हैं? 40 रुपए। तो आप इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। ये समायोजन में लिखा है 40 रुपए, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका क्या हुआ? 640 रुपए जुड़ने पे आ गया। इसके बाद देखिए, देखते हैं खिलाड़ियों का ये जो अवैतनिक चंदा है, अवैतनिक सदस्यों का चंदा, इसको भी आप लिखेंगे। ये नॉन मेंबरशिप कहलाएंगे। कहने का मतलब ये आपके जो ये मेंबरशिप फीस है, तो ये एक ऐसी फीस कहलाएगी नॉन मेंबरशिप फीस। आप वो भी लिख सकते हैं जो आपके इसमें ट्रांसलेट करके लिखा है। बाकी आप इसको नॉन मेंबरशिप एंट्रेंस फीस भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसका देखिए कितना है, इसमें भी 3 सन दिए गए हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, 2015 और 2017 को छोड़ देना है। आपको केवल किसका लिखना है? 2016 का, जिस वर्ष का आप प्राप्ति और भुगतान खाता बना रहे हैं। ठीक है। तो लिखिए ध्यान से 4725 रुपए। आप देखिए इसमें भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। ध्यान से देखिए कहां पे, इसमें देखिए लिखा है कि 425 रुपए अवैतनिक सदस्यों पर शेष है, यानी कि बकाया है। कितने रुपए? 425 रुपए। तो आप इस 425 रुपए को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने पे देखिए कितना आता है? 5150 रुपए। ठीक है। उसके बाद देखिए सार्वजनिक खेल, पब्लिक गेम, इसका अमाउंट क्या है? जो भी है 1120 रुपए। इसको आप लिखेंगे बाय पब्लिक गेम्स। कितना? 1120 रुपए। उसके बाद देखिए स्थायी जमा पर ब्याज। अगर स्थायी जमा बस लिखा होता तो इसको हम आय व्यय खाते में सम्मिलित नहीं करते, लेकिन हमको मिल क्या रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट को हम सम्मिलित करते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट की राशि कितनी है? 141 रुपए। तो इसको आप जोड़ देंगे। अच्छा, एक बार सवाल में देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा है, मतलब कुछ हमारा बचा हुआ तो नहीं है एडजस्टमेंट में। तो देखिए 180 रुपए हम मजदूरी, 120 रुपए एडवांस लिख चुके हैं, 55 रुपए भी लिख लिए हैं, 425 और 40 रुपए भी लिख लिए हैं। लगभग हमने सभी चीजों को शामिल कर लिया है। अब देखिए आप इनकम के अमाउंट को और एक्सपेंडिचर के अमाउंट को प्लस करिए। तो प्लस करने पे सबसे पहले हम इनकम का प्लस करते हैं। 231 रुपए, 640 रुपए, 5150 रुपए, 1120 रुपए, 141 रुपए। तो 4 3 7 5 12 2 14 4 18 हासिल 1, 6 3 9 3 12 हासिल 1, और आपका 7200 आपका जोड़ने पे आ रहा है 7282 रुपए। तो ये आपका कहां पे आ रहा है? इनकम पे आ रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे 7282 रुपए। ठीक। अब देखिए एक्सपेंडिचर के अमाउंट को जोड़ते हैं। तो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है 1860 रुपए, 800 रुपए और 278, 1380, उसके बाद 500, 209, 221, 510। सभी बच्चे जोड़ेंगे ध्यान से। अब देखिए इसको प्लस करते हैं। तो 8 1 9 9 9 18 हासिल 1, 2 1 3 6 3 9 9 7 16 16 8 24 24 1 25 हासिल 2, 2 2 4 8 4 12 8 20 2 22 3 25 5 30 2 32 5 37 हासिल 3, और 3 और 2 जुड़ा तो कितना हुआ? 5 हुआ। तो इसका अमाउंट जोड़ने पे कितना आया? 5758 रुपए। तो देखिए एक्सपेंडिचर का अमाउंट कम आ रहा है और आपका इनकम का अमाउंट ज्यादा आ रहा है। कहने का मतलब आय ज्यादा हो रही है और व्यय क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? आधिक्य आएगा। तो देखिए कितना आधिक्य आ रहा है? 7282 में आप 5758 को घटा दीजिए।
तो 12 में 8 घटाएंगे तो 4 आया, और ये 2 आएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 5 आएगा, और आपका ये कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 1524 रुपए आपके अधिक आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस, अधिक कितना आया, 1524 रुपए। अब देखिए इधर का अमाउंट भी बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब 7282 रुपए ये भी शेष हो जाएगा। और आप इसको लास्ट में क्या करेंगे, कॉलम को बंद कर देंगे। ठीक है, इस अमाउंट के नीचे जो टोटल का अमाउंट है उसके नीचे 2 लाइन बिल्कुल पास पास में खींचेंगे, 1 लाइन ऊपर, फिर लास्ट में आप कॉलम को बंद करेंगे। तो इसी तरह आप लोग कुछ सवाल लगाते रहिए एक्सरसाइज से, और कुछ सवाल एग्जाम्पल से लगाइए। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही होंगी तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया करिए, और उसके बाद ध्यान से सवालों को सॉल्व करिए। थैंक यू।